हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ऑल एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह को, सेकंड है चंद्रशेखर को, थर्ड में है एचडी देवगौड़ा को, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी को। तो ये सभी थे, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फर्स्ट है वीपी सिंह, सेकंड एचडी देवगौड़ा, थर्ड उपर्युक्त दोनों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। फर्स्ट है 6 माह बाद, सेकंड 1 वर्ष बाद, थर्ड 2 वर्ष बाद, या फोर्थ 3 वर्ष बाद। तो 6 मास बाद अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो वह 6 मास में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? फर्स्ट है 21, सेकंड है 29, थर्ड 36, या फोर्थ 43। तो इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, या फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये फूल जैसी होती है। फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पीलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वाल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा, और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में, महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में, महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता
क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%, तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जलराशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक, तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर सत्तावन, सेकंड 1881, थर्ड 1885, फोर्थ 1905, तो फर्स्ट है। वुड घोषणा पत्र के आधार पर भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्क पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? फर्स्ट है तोत्कप्पियम, सेकंड कुरल, थर्ड है शिल्पदिकारम और फोर्थ है मणिमेकलाई, तो शिल्पादिकारम होना चाहिए, शिल्पदिकारम लिखा है। संगम कालम के महाकाव्य शिल्प दिकारम और मणिमेकलाई की रचना इलंगो और औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना इलंगो औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना शीतलय सत्यनार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंदा चित्रकार की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यह है फर्स्ट है जैन धर्म, सेकंड बौद्ध धर्म, थर्ड है वैष्णव धर्म या फोर्थ है शैव मत, तो इसका आंसर
सेकंड है। यह तत्कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त हैं। उनकी विषय वस्तु थी पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानवाकृति और जातक कथाएं। भित्ति चित्र छतों पर और पहाड़ी दीवारों पर बनाए जाते हैं। गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? फर्स्ट है, ये क्या लिखा है, 14, 15 एवं 16 गुफाएं। सेकंड 2, 3 एवं 4 गुफाएं। थर्ड है 16, 17 एवं 19 गुफाएं। या फोर्थ है सभी गुफाओं का। तो इसका आंसर थर्ड है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों लगभग दूसरी सदी से लेकर छठी सदी तक ईस्वी में खोदी गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश ने अवधि में शामिल किया। फर्स्ट है 319 से 500 ईस्वी। सेकंड 319 से 771 ईस्वी। थर्ड है 325 से 375 ईस्वी। या फोर्थ है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरे शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? फर्स्ट है चंद्रगुप्त। फर्स्ट बी है समुद्रगुप्त। सी है चंद्रगुप्त। सेकंड और डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? फर्स्ट फाहान। सेकंड है इतसिंग। थर्ड है मेगास्थनीज। और फोर्थ है हेनसांग। तो इसका आंसर हेनसांग है। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बाद में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। सेकंड मध्य प्रदेश। थर्ड हरियाणा। फोर्थ है पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ है आर सही है और ए गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? फर्स्ट है चिकित्सा विज्ञान। सेकंड है तर्क शास्त्र। थर्ड है बौद्ध दर्शन। और फोर्थ है रसायन विज्ञान। तो बौद्ध धर्म दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? फर्स्ट है चतुर्वेदी मंगलम। सेकंड है परिषद। और थर्ड है अष्ट दिग्गज। फोर्थ है मणिग्राम। तो मणिग्राम था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम माना जाता है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू किसने कहा? तो नेहरू जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा तो हिटलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिनका
जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है? तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेशिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो है प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के